संवत 2492 द्वितीय श्रावण वध પાંચમ સોમવાર તારીખ 5/9/66 દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસનની ગાથા 12 સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. કળંક પ્રવચન નંબર 38. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આહિર્યાન નમો લોહે સૌ જયાનમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી સાવણમ ओंकारबिंदु संयुक्त नित्यम जायन्ति योगिना कामदम औषधों से ओंकाराय नमो नमः. मंगलम भगवान मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मोसु मंगलम नमः स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वा विभाव निदाता. समय सार जीव अधिकार चलते हैं. 12वीं गाथा शब्दार्थ કરીને અન્વયાર્થ. સવાર 9 વાગ્યા પછી નહીં जो 12वीं गाथा में बहुत गड़बड़ी चलती है. अभी 12वीं गाथा का आश्रय लेकर व्यवहार से नीचे होता है न, व्यवहार आदरणीय है ऐसा उसमें से निकालते हैं. समझ में आया? इसमें ऐसा है ही नहीं. हाँ, जहाँ था 12वीं गाथा का आधार आपसे पहले से बहुत वर्ष पहले यहाँ. हाँ, यहाँ से थानकाशी 12वीं गाथा में, डेरावासी 12वीं गाथा, दिगंबर सब 12वीं गाथा का आधार आपसे. जहाँ कहा हमारे पहले से जो देखो उसमें व्यवहार का है. जो व्यवहार से नीचे होता है, व्यवहार आदरणीय है. व्यवहार करते करते नीचे होता है, उसमें से निकालते बहुत काल से आप ये तो अनादि से है, पर वर्तमान में आता हूँ अपना अनुभव में इतना. समझ में आया? है तो क्या करे लोग तो निकालो नहीं, अपनी दृष्टि से निकाले. देखो पहला शब्दार्थ, और शब्दार्थ पीछे उसकी टीका. शुद्धो सुधादेशो नायमो परम भाव दर्शी व्यवहार देशिला पूर्ण चेदू अपर में ठिला भावे. उसका अनुयार परम भावदर्शी भी अर्थान जिसको शुद्ध नहीं तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए अपना शुद्ध स्वरूप अखंड. ये अपना 4 शब्द से भाई अपने आमा नाख्या नहीं मूल में शुद्ध नीति न्याय मात्र आत्मा जानना. ये शब्द पहला जयचंद पंडित में है. पहला जो आशे ना आत्मा आमा छा पहलू आ छपानु है ने समय प्राप्त शब्द में अर्थ जयचंद सामो यहाँ कहते हैं कि जिसको आत्मा का शुद्ध ज्ञायक नित्य भाव अंतर अनुभव में दृष्टि में आया और दृष्टि उपरांत वो स्वभाव के आश्रय से पूर्ण ज्ञान और आनंद चारित्र की प्राप्ति भी हो गई. समझ में आया? भगवान शुद्ध नित्य एक ज्ञायक मात्र भाव वो वस्तु उसका प्रथम सम्यक दर्शन हुआ. वो त्रिका ज्ञायक एक भाव शुद्ध नित्य एक ज्ञायक मात्र भाव उसका आश्रय करके सम्यक दर्शन हुआ. पर अपनी ज्ञान पर्याय और चारित्र पर्याय पूर्ण हुई नहीं तो उसका दूसरा अधिक पद में लेगा. पर जिसको सम्यक दर्शन हुआ और ज्ञान और आनंद चारित्र परम भावदर्शी
परम भाव तो टिकाऊ वस्तु है, पर उसका अनुभव में परम भावना पूर्ण उत्कृष्ट दिशा प्रकट हो गई, निर्विकल्प समाधि हो गई। सप्तम गुण स्थान में आदि के ऊपर अंतर में पूर्ण स्वभाव ध्रुव का आश्रय लेकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र उसकी परिपूर्णता से अपने आत्मा को जो शुद्धावान ज्ञान पूर्ण ज्ञान चारित्र हो गई, पूर्ण स्वरूप की स्थिरता और ज्ञान अंदर हो गया, निर्विकल्प समाधि। उसको तो शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला, उसको तो शुद्ध आत्मा का आज्ञा, इतने शुद्ध आत्मा ध्रुव है, ऐसी पर्याय में भी परिपूर्ण अनुभव हो गया, तो उसको शुद्ध नहीं भावने योग है, ज्ञातव्य ना अर्थ वो पूर्ण स्वरूप का अनुभव करने लायक है। समझ में आया? वो तो पूर्ण स्वरूप का अनुभव हो गया। जैसे पूर्ण स्वरूप ध्रुव शुद्ध है, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन हुआ और ज्ञान और चारित्र की उत्कृष्टता का अनुभव हो गया पर्याय में। उसको तो आत्मा ही अनुभव करने लायक है, उसमें कोई व्यवहार है नहीं। समझ में आया? उसको तो आत्मा ही ज्ञातव्य, शुद्ध नहीं, इसलिए केवल आत्मा ही अनुभव करने लायक है, परिपूर्ण अनुभव होता है। अनुभव होता है, उसको भावता है, तो उसको शुद्ध नहीं जानने योग ना भावने योग है, ऐसा हो गया। समझ में आया? कौन पुनः क्या तो पूर्ण हो गया। पुनः जो जीव परम भावे स्थित अपना शुद्ध स्वरूप एक ध्रुव नित्य न्याय उसका अनुभव दृष्टि हुई, पर स्थिरता पूर्ण न हुई। स्वरूप में पूर्ण जो अभेद दिशा, चारित्र की पूर्ण दिशा होनी चाहिए, कि ज्ञान की पूर्ण दिशा होनी, एकाकार निरुक्त समाधि में रहना, वो रह सके नहीं, तो अपरम नाम निचली दशा में वर्त है। समझ में आया? चौथे, पांचवें, छठे आदि गुण स्थान में निर्विकल्प अनुभव सप्तमे है, ऐसा नहीं। समझ में आया? अर्थात पूर्ण पर्याय चारित्र की होई के हो गया, ये नहीं। अपना स्वभाव, परम स्वभाव को अनुभव पूर्ण हो गया, उसको तो आत्मा ही अकेला अनुभव करने लायक है, ऐसा जानने में बाकी से लिखे भाई। यूं समझे? परिज्ञान माया प्रयोजनवान इतलो शब्द टीका में बस ये जाना हुआ, भावना करना हुआ, तो प्रयोजनवान है। दूसरा कोई उसको भेद है ही नहीं। अपनी पर्याय में अल्पता चारित्र की के अल्पता, भेद शुद्धता की अल्पता, ये पूर्ण अनुभव है, उसको है नहीं। समझ में आया? है? तीर्थंकरी कौन कहते हैं? हाँ, तो निर्विकल्प अनुभव कर गया, क्या केवल हो गया, क्या निर्विकल्प सप्तम गुण स्थान निर्विकल्प अनुभव हो गया, आत्मा का एकला भावना है, क्या पूर्ण आत्मा की दिशा पूर्ण हो गई, केवल ज्ञान के आदि। समझे? तो उसको तो आत्मा ही अनुभव, आत्मा ही अनुभव है, उसका आत्मा ही अनुभव है, उसका नाम शुद्ध नहीं का अनुभव। शुद्ध नहीं तो द्रव्य को कहते हैं, पर वो ऐसा द्रव्य था, ऐसी पर्याय में एकीकार हो गया, उसको भेद रहा नहीं। अपूर्ण दिशा चारित्र की ज्ञान की दिशा अपूर्ण रहे नहीं, तो उसको पूर्ण का अनुभव है, वो ही उसको भावने लायक, अनुभव करने लायक, एक केवल आत्मा अनुभव करने लायक रह गया। समझ में आया? हमारे ताकड़ा पंडित नहीं, उसने वो आत्मा ने क्या शब्द नो भाई, बीजा आत्मा नहीं है ना, शुद्ध आत्मा, ये अपने न कहते हैं भाई। कारण कहते हैं शुद्ध आत्मा, ये आत्मा ही न कहते, ત્યારે સ્થિત છે અને કા નિર્વિકલ્પ સમાધિ અપ્રમ દિશા જેમાં ભેદ રહ્યો નથી, ત્યાં ये परम भाव में स्थित है। समझ में आया? दो प्रकार है,
एकला निर्विकल्प अनुभव में स्थित हो गया, सत्य में एकांत केवल ज्ञान में, वो तो आत्मा ही भाव योग है, उसको आत्मा ही भाव में अनुभव, दूसरा भेद भेद रहा। समझ में आया? अनुभव योग भावी तो भावा योग हो गया, बस भावा योग हो गया, ऐसे भावा योग होते हैं, बस उसका अर्थ ऐसा है। अभी बाहर पैसे आई नहीं चलेनी बात सब बाहर में कुछ आई तो सब विकल्प अवस्था नहीं बात है। यहाँ मुनि अथवा पंचम गुण स्थान में अनुभव में नहीं, निर्विकल्प अनुभव, शांत अप्रमद दशा निर्विकल्प अनुभव है, उसमें तो कोई भेद है खरा, पर लक्ष्य है नहीं, एकला आत्मा का अनुभव करते हैं। केवल ज्ञानी भी एकला आत्मा का अनुभव करते हैं, भेद नहीं है। रहा निचली दशा में अपना शुद्ध, जो 11वीं गाथा में कहा, ऐसा भुजत्थो देशियो शुद्ध न हो, भूतात् विनायक भगवान एक स्वरूप रूप नित्य, उसका आश्रय करके सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान अपूर्ण हुआ और स्वरूप आचरण भी अपूर्ण हुआ, अजी पूर्ण चारित्र नहीं हुआ, तो उसकी दशा में अपरम भाव है, वो अपरम भाव में है, मध्यम भाव में है, उत्कर्ष भाव में नहीं है। उत्कर्ष परम नाम उत्कर्ष, अपरम नाम उत्कर्ष नहीं। उत्कर्ष भाव का अनुभव जिसको अंतर पर्याय में है नहीं, श्रद्धा ज्ञान चारित्र पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके, पूर्ण दशा के पर्याय में प्राप्त हुआ नहीं। श्रद्धा हो गई, ज्ञान चारित्र पूर्ण नहीं हुआ, ये श्रद्धा साथ में लिया है, साथ में लिया है, ये तीनों एक में हुआ है। श्रद्धा के साथ ज्ञान चारित्र की पूर्णता न हुई, समझ में? श्रद्धा तो हो गई थी 11वीं गाथा में, भयत्थम असी दो खलो समाई थी हवई जीव। पीछे यहाँ बताना है कि 11वें तो एकला भूतार्थ का निश्चय वो सच कहा था, तो कोई बाकी रहे कि नहीं, कोई व्यवहार है कि नहीं, एकला सत्य चित्रकाल एक वस्तु रह गई। समझ में आया कि नहीं? वो जब लग स्वरूप में पूर्ण स्थिरता न हो, पूर्ण आनंद का अभेद श्रद्धा साथ में, ज्ञान में चारित्र नहीं, पूर्ण एकता न हो, परम भाव न हो, तब उसको दृष्टि अपना स्वरूप ऊपर, अनुभव ऊपर होने पर भी पर्याय में पूर्णता चारित्र की नहीं, ज्ञान की नहीं, शुद्धता पूरी नहीं, और शुद्धता का अंश साथ में रहा है, ये अपरम भाव में स्थित है, ये साधक अवस्था में स्थित है। समझ में आया? वे व्यवहार दिशिला, इस अर्थान मूंझवन लोगों ने, मूंझवन क्या कहते हैं, उलझन फुलझन क्या कहता था लोग को, यहाँ मुझे व्यवहार दिशिता, ये तो शास्त्र पहला बंद कथा ये ऐसा आया था, बंद कथा थे, बंद कथा नुकसानकारी है, बंद भाव, भाव अंदर आत्मा एकीकार स्वरूप है, उसके साथ राग का एकीकृत और बंद भाव नुकसानकार विसंवाद खड़ा करता है। जब क्या बंद कथा क्या बंद भाव लेना, यहाँ आचार्य व्यवहार पद्य है, पद्य तो पद में व्यवहार दिशिदा शब्द में क्या पद नहीं मिलान, पर उसका अर्थ है टीकाकार उसमें से निकाला है भरतचंद्राचार्य ने कि ये जानने में आता है उस काल प्रयोजनवान है, वो उसका अर्थ है व्यवहार दिशिता, अर्थात व्यवहार का जो भाव पर्याय में अपूर्ण शुद्धता और राग आदि जो है वो व्यवहार है, उसको दिशिता नाम दिखाते हैं, व्यवहार नहीं कि है इतनी अपूर्ण दिशा है, व्यवहार उसको जानते हैं, वो काले तृतीय प्रकार की शुद्धता का अंश और अशुद्धता का अंश जाना हुआ ते काले प्रयोजनवान है। इतना शब्द परम भाव में टिकाव नहीं भाई, कारण से परम भाव में एक ही रूप हो गया, परम भाव में पूर्ण आनंद आदि पूर्ण श्रद्धा ज्ञान से अभेद हो गया, पछी वो काले जब वो तो आत्मा अकेला भाव योग हो गया, उसको वो परिज्ञान मायम प्रयोजनवान परम भाव में शब्द पड़ा है, अपरम भाव में
वो परिज्ञानम तदात्व प्रयोजनवान हो, दो में फेर है। समझ में आया? वस्तु स्थिति ऐसी है, अंदर बैसारनी पड़ेगी वो प्रमाणे। भगवान आत्मा अपना निज स्वरूप 11 में कहा, नित्य ध्रुव एक वस्तु शुद्ध, उसका आश्रय वो वस्तु सच है। वो शुद्ध नहीं कहो, भूतार्थ कहो, त्रिकाल सत्य वस्तु ही सच है। उसका आश्रय लेने से वो ही सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दर्शन हुआ, पर परम भाव उत्कृष्ट भाव का अनुभव है नहीं। उत्कृष्ट भाव नाम समाधि, शांत, वितराग भाव, केवल ज्ञान, निर्विकल्प समाधि का अनुभव नहीं। और निचली दशा में वर्तते हैं तो उसको निश्चय का आश्रय तो है, समझ में आया? पर पूर्ण आश्रय नहीं हुआ, पूर्ण आश्रय नहीं हुआ तो पर्याय में शुद्धता की अल्पता है और अशुद्धता का अंश साथ में है। उसको व्यवहार दिशीदा नाम जाने लो। व्यवहार जाना हुआ ते काल में प्रयोजनवान है। समझ में आया चौधरी जी? नहीं, उपदेश नहीं, बात नहीं यार, वो तो बातें तो कहते हैं नहीं, उपदेश नहीं, बातें है नहीं, ये है ही नहीं। आई तो व्यवहार दिशीदा अर्थ जो है कि व्यवहार जानता है, व्यवहार नहीं से जानता, उसका नाम देशीदा कहते हैं। कथन शब्द है, जाना हुआ। अमृतचंद्राचार्य को निकाला उसमें से, वो है ऐसा, नहीं तो मिलान नहीं होता कोई रीते। उपदेश कौन दे? पर अल्प भूमिका में उत्कृष्ट आनंद का, शांति का अनुभव नहीं है, परम भाव का अनुभव नहीं है, मध्यम भाव का अनुभव है। तो मध्यम भाव में वो मध्यम भाव जैसा है उसको जाना हुआ के काल है। समय समय में मध्यम भाव जो है, दूसरे समय में मध्यम भाव की जरी शुद्धि की वृद्धि हुई है, शुद्धि घट गया तो उस समय वो प्रकार का जाना हुआ प्रयोजनवान है। उससे विशेष आगे चला, शुद्धि बढ़ी, अशुद्ध घटी, तो उस समय वो जाने ला प्रयोजनवान। काले लिया का समय समय की शुद्धि और अशुद्धि है, उसको जाना हुआ व्यवहार नहीं, जाना हुआ प्रयोजनवान वो काल में कहने में आया। वस्तुस्थिति ऐसी है, समझ में आया है? શું કહ્યું? કહીશો ને બે ત્રણ વાર કઈ એમ નહીં જવા દઈએ, આ તો મૂળ વસ્તુ છે. દેશીદાનો અર્થ એમ નથી, દેશીદાનો અર્થ કથન નથી, દેશીદાનો અર્થ વ્યવહાર જાણવો એમ એનો उसका अर्थ है. नहीं बता दिया टीका में बता दिया. उसका अर्थ है, उसका अर्थ ये है, शब्द पर आए देशीदा का कथन क्या करे, पर व्यवहार देशीदा का अर्थ अमृतचंद्राचार्य निकाला नहीं है ऐसा. देखो ये नीचे है, जानने में आता हुआ उसका प्रयोजनवान है. ये व्यवहार का सदात्वे परिज्ञान मात्र का अर्थ क्या है? ये व्यवहार दिशीदा का अर्थ है. शब्द न મળે उसके, वो तो उपदेश कर रहे, कौन उपदेश करे? यहाँ तो अल्प भूमिका में अपना पूर्ण आनंद का अनुभव नहीं, तो परम भाव में स्थित नहीं, अपरम भाव में है, तो व्यवहार उसको जाना हुआ प्रयोजन. जानना पड़ेगा व्यवहार ऐसा है, नीचे पूर्ण हो गया नहीं. समझ में आया? 11 में तो एक ही सच कहा था, भूतार सच, पुतार सच, त्रिकाल विनायक सच. तो अरे यहाँ एक ही सच कहा तो कोई पर्याय में कहीं अपूर्णता, कहीं शुद्धता, कहीं शुद्धता कहीं है कि नहीं? वो तो पूर्ण की बात पहला किया, वो तो एक ही सच किया, तो दूसरा व्यवहार नहीं का, पर्याय का सतपणा, पर्याय नहीं का, निश्चय से असत है, पर वो पर्याय से, व्यवहार से, भूमिका में वो सतपणा, अपूर्णता, शुद्धता की असत है कि नहीं? वो बताने को 12वीं गाथा है. प्रयोजन जानना हुआ, जानते हुए प्रयोजनमान है. ये जानते हुए बस जो पाठ में देखा, परिज्ञाय मानत्वे यदात्वे ते काले जाना हुआ प्रयोजनवान. वो में जाना हुआ એટલે अनुभव करने लायक प्रयोजनवान. वो काल नहीं किया, एक ही ला अनुभव. जाना हुआ तदात्वे,
इसी समय में अपनी भूमिका में चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, छठा गुणस्थान, शुद्धि की वृद्धि, अशुद्धि की गति, इस सब पर्यायों ऐसा पूर्ण नहीं हो गया है। ऐसा वो प्रकार है, बराबर जानना, उसका नाम व्यवहार है। ते काले जाना हुआ प्रयोजनवान है। समझ में आया भैया? मोटी गड़बड़ के માટે આ વસ્તુ આ રીતે नहीं समझे तो आखी उल्टी स्थिति हो जाए। व्यवहार नीचे में व्यवहार असत के दिया तो सर्वथा सच है। पर्याय में अपूर्णता है कि नहीं? 14 गुणस्थानी व्यवहार नहीं का विषय है। समझ में आया? 14 गुणस्थान व्यवहार नहीं का विषय है, नीचे का नहीं। अमरचंद जी, अरे गड़बड़ आम व्यवहारो अभूयत्व जो कहा था અને ભૂયત્વ દેશ્યો શુદ્ધનો कहा था, भूयत्व असीदो समाई थी, तो उसमें कोई व्यवहार तो आया नहीं। तो पर्याय है कि नहीं? अपूर्ण पर्याय है कि नहीं? अशुद्धता है कि नहीं? कि बस एक ही लाख न्याय हो गया? समझ में आया? वो 11वीं गाथा में भूतार्थ एक ही सत्य है, उसको बताया। पर पर्याय में जब लग पूर्ण न हुआ तो इकीला भूतार्थ है, ऐसी दृष्टि में होते छते स्थिरता पूर्ण न हो। क्योंकि आएगा बोले तो हमको समझ में आया। ठीक तो समझ में आया? અહીં તો કીધું આત્મા આપણે પંડિતજી ને કેમ કીધું આ સુધા દેશમાં આત્મા એ બરાબર છે એનો અર્થ કર્યો ઘણો ફરીને કે પરમ ભાવદર્शी भी शब्दार्थ करे भाई, जिसने परम भाव का अनुभव हो गया है, दृष्टि में तो हो ही नहीं, आई तो पर्याय में अनुभव हो गया उत्कर्ष भाव का। परम भाव पर्याय में उत्कर्ष भाव, अभेद भाव, पूर्ण भाव, भेद रहित भाव, ऐसा अनुभव हो गया है। ऐसा श्रद्धा ज्ञान ने चारित्र, पूर्ण ज्ञान चारित्रवान को शुद्ध आत्मा ही जाना हुआ ज्ञातव्य भाव नहीं योग है। उसको तो आत्मा ही अकेला भाव नहीं योग रहा। समझ भाई? एक वो आत्मा भाव योग रही, यानी कि पर्याय में अपूर्णता नहीं कि हम देखना क्या अपूर्णता देखना है, पूर्ण हो गया। जैसा पूर्ण था ऐसी पर्याय भी पूर्ण अभेद हो गई। तो परम भाव दर्शी उत्कर्ष भाव का अनुभव करने वाले को आत्मा अनुभव करने लायक हो गया। एक आत्मा रहा, पर्याय में अभेद आत्मा रहा, उसको अपूर्णता रही नहीं, तो उसको तो शुद्ध नहीं भावना योग है, अर्थात पूर्ण आनंद प्रभु उसका अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं, उसको भावना योग है ऐसा कहते हैं भाई। हाँ समझ में आया? पहला भावार्थ લઈએ છીએ એટલે પછી એમાં મેળ આવશે। जीव जीव अपरम भाव में परम भाव नहीं, उत्कर्ष का अनुभव आएगा टीका में, उत्कर्ष भाव का अनुभव नहीं है। बपुराक्षा ठीक अमदावाद में क्या वो समझ में आया? मिश्रलाल जी बपुरा खाड़ी है अरे क्या किया? जो आ गाथा बराबर समझने लायक है, बहुत गड़बड़ी आ गाथा ने नामे चलती है। झीणा झीणु करी ने ऐसा अंतर में से जैसा आया ऐसा कहते हैं। समझ में आया? उसका घोलन करके आया है भगवान आत्मा। वो आचार वो कहने चाहते हैं कि 11वीं गाथा में जो ऐसा कहा कि शुद्ध नहीं भूतार, एक ही भूतार रहा,
तो भूतार्थ द्रव्य भूतार्थ है तो कोई पर्याय पर्याय में है कि नहीं, कहीं पर्याय भेद, कोई गुण अवस्था में उछाप, कोई शुद्धता अल्प अशुद्धता है कि नहीं, कि एकला भूतार्थ की वस्तु रह गई। समझ में आया? उसमें व्यवहार भूतार्थ क्या था, व्यवहार असत्य है क्या था, एकलो भूत सतो एकलो पदार्थ सत्य कहा था, तो व्यवहार असत्य कहा था। वो व्यवहार कोई पर्याय में है कि नहीं, जो न हो तो एकला वेदांत सिद्ध हो जाता है। भूतार्थ किसकी अपेक्षा से? समझ में आया? अने अभूतार्थ पण किसकी अपेक्षा से? पर्याय को सत्य कहा, वो त्रिकाल की अपेक्षा से है। अपनी अपेक्षा है तो अपनी अपेक्षा है तो यहाँ परम उत्कृष्ट अनुभव जहाँ हो गया, जैसा द्रव्य है ऐसी पर्याय अभेद होगी पुराण, उसको तो भेद रहा नहीं, उसको नहीं रहा नहीं। आई तो कहा भले शुद्ध नहीं, नहीं है नहीं क्या। समझ में आया? एकला आत्मा का अनुभव है, एक लिंग एमा कहीं। समझ में आया? केवल ज्ञान लो तो पर उसमें कोई आत्मा ही रहा, उसको नहीं भाई है नहीं, પણ અહીંયા તો કહે वो तो આગળ આવે છે ને, કેવો જ્ઞાન શુદ્ધ નહીં કા વિષય નથી આવતો, જયચંદ પંડિત લખ્યું છે ને, હા એનું શુદ્ધ ને તો બતાવે છે, કેવો જ્ઞાન પૂર્ણ થઈ ગયું પછી શુદ્ધ નહીં ક્યાં રહી। समझ में आया? शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा यानी कहने में आता है केवल ज्ञान सद्भुत व्यवहार पूर्ण क्या हो गया, उसको तो कहीं नहीं पाई, नहीं तो शुद्ध ज्ञान में नहीं पड़ती है, केवल ज्ञान में नहीं कहाँ आई। पण यहाँ समझाना है कि जो भूतार्थ एक ही सत्य कहा था, ध्रुव ध्रुव एक रूप न्याय गुण, वही सत्य, वही शुद्ध नहीं, वो भूतार्थ एक कहा था, उसके आश्रय से न गत होता है। तो भूतार्थ क्या तो उसमें अभूतार्थ व्यवहार तो नहीं है ऐसा कहा था, व्यवहार नहीं है ऐसा कहा था, नहीं व्यवहार नहीं पाई, तो केवली को तो व्यवहार है, नीचे नहीं है तो उसको परम भाव अनुभव करने लगे, एकला आत्मा रह गया। अरे जिसको नीचे है उसको दृष्टि का विषय में भूतार्थ आ गया, पर पर्याय में पूर्ण हुआ नहीं, तो क्या त्रिकाल की अपेक्षा सत्यार्थ कहा, पर पर्याय की अपेक्षा व्यवहार नहीं, इसकी अपेक्षा वो है, अशुद्धता है, शुद्धता प्रकट पूर्ण नहीं हुई है, ऐसे बराबर जानना उसका नाम व्यवहार नहीं, कि काले तीते समय जाना हुआ प्रयोजनवान फसवा है। विमोचन जी जान वाले अमृतचंद्र से निकाला है ऐसी है। समझ में आया? हाँ चीज तो अंतर की है, ये चीज ऐसी है कि एक 11 में तो एम ज कही दिया कि एक सच है, एक ज नहीं सच है, એટલે ભૂતાર્થ सच है, तो कोई पर्याय पर्याय है कि नहीं? जब पर्याय की ना पाड़ी थी असत है, द्रव्य में नहीं है, पर वस्तु में नहीं है, वो ठीक है, पर पर्याय है नहीं ऐसा कही दिया था, पर्याय असत्य है ऐसा कह दिया था, अंतर तो है नहीं पर पर्याय असत्य ऐसा कह दिया था। तो पर्याय असत्य है उसका अर्थ क्या? त्रिकाल में है नहीं, अपेक्षा एक समय की पर्याय को असत्य कहा, पर यहाँ इसको पाछा सिद्ध किया कि नहीं, जब लग उसको आत्मा का स्वरूप का दृष्टि हुई, ज्ञान हुआ, पर जब लग स्थिरता न हुई तो व्यवहार पर्याय है, शुद्धता का अंश है, अशुद्धता गुणस्थान का जानना वही व्यवहार नहीं है, उसको तीर्थ कहते हैं। समझ में आया विमोचन जी? तो आ वस्तु ऐसी है, પણ શું કરે, કોને ક્યાં એવી ગડબડ કરે છે ને ગાથા બરાબર તમારે આમાં आई अभ्यास में। भाई प्रभु तो कहते हैं कि बापू भगवान तो पूर्ण है ना, एक स्वरूप है ध्रुव, वही सच कहते हैं, व्यवहार को असत का पर्याय को असत कहो, द्रव्य में है नहीं अपेक्षा नहीं, पण त्रिकाल की अपेक्षा एक समय की पहले अभूतार्थ है कहा है। समझ में? वस्तु में है तो नहीं पर्याय, ये बात नहीं, पर त्रिकाल द्रव्य सत्य है, वस्तु सत्य है, तो एक समय की अवस्था को क्या असत्य कहा था, झूठ कहा था। समझ में आया? उसमें है नहीं पर पर्याय है, वो असत्य ऐसा गया था। समझ में आया? तो पर्याय है ही नहीं, तो यहाँ खुलासा किया बाद में गाथा में
कि जब लग पूर्ण अनुभव न हुआ हो तब लग उसको चौथों गुणस्थान, पंचम गुणस्थान, छठा गुणस्थान जो दशा है ना शुद्धता की और साथ में अशुद्धता है, ये जानना हुआ। यदात्व का अर्थ है कि ज्ञान का पर्याय स्व को जानता हुआ, ईश्वर को जानता हुआ, ऐसा ही स्व पर प्रकाशक ज्ञान समय समय में प्रकट होता है। कैसा कि अपने को विनायक रूप जानते हैं और पर्याय में जितनी शुद्धता है, जितनी अशुद्धता है, ऐसा ज्ञान स्व पर प्रकाशक जानता हुआ प्रकट होता है। तो जानता हुआ प्रयोजनवान है। तो हमसे चर्चा करे, वाद विवाद करे। अमरचंद जी, पंडित जी, तुम्हें हम मेरे सामने हो भैया क्या भैया क्यों आज हमारे पंडित जी आत्मा नखी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। शुद्ध आत्मा शब्द नखी ने, शुद्ध आत्मा बाबा योग सत्या क्या कहीं नहीं भाई है नहीं। और जो एकला आत्मा को ध्रुव को सत्य कहा था, ध्रुव को भूतार्थ कहा था, तो कोई असत्य सर्वथा असत्य है पर्याय। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं अपरम भावे स्थित, जब लग चौथे गुणस्थान है, 5 में है, 6ठे है, तब लग अपरम भाव में स्थित है। 6ठे लो हो तो त्याग 3 कषाय का अभाव की शुद्धि है और जरा संजल का लोभ राग आदि है। तो वो इतनी पर्याय को भिन्न भिन्न टीका माएगा। अशुद्ध द्रव्य की कहने वाला एक एक भाव बताकर अनेक भाव को बताती है, ऐसी व्यवहार नहीं। वो काले जानना प्रयोजन माने वो आएगा, वर्ण मालिका नहीं बैठे, क्योंकि भिन्न भिन्न शुद्धता है, भिन्न भिन्न अशुद्धता है। वो सबको जानना, एक एक समय में जितनी शुद्धता न जितनी अशुद्धता, सबको जानना, वो व्यवहार, वो वक्त व्यवहार प्रमाण ज्ञान करने को व्यवहार नहीं प्रयोजनवान है। समझ में आया? सारी बात भाई। हाँ निकल गई हूँ की बात हमारे जवाब से દેશી દાયું ને એમાંથી કાઢ્યું દેખાડો વ્યવહારનો ઉપદેશ એવો ઉપદેશની વાત નથી આવી। સાંભળતો ખરો, એ તો પદની ગોઠવણીમાં પેલા કહા ને બંધ કથા એ તે તેણ વિસંવાદીની હોય, જે બંધ કથા વિસંવાદ ખડો કરે છે। વાર્તા કથા भगवान अबंध स्वरूप एकाकार एक चीज, उसमें भाव बंद का कहना विसंवाद खड़ा करते हैं। समझ में आया? द्रव्य बंद के लक्ष्य से रुकना एक में विरोध करनारी कथा है, भाव ऐसा विरोध करनारी है। पण शब्द में तो बंद कथा लिया, एम व्यवहार दिशीदा लिया, पण व्यवहार दिशीदा का अर्थ कथन नहीं, पण उसका भाव जो व्यवहार का है, समय समय की दशा शुद्धि न शुद्धि, उसको जानना ही व्यवहार दिशीदा, व्यवहार जाना होगा प्रयोजनवान है। समझ में आया? धीमे धीमे है, मैं धीमे धीमे समझनी चाहिए भैया, बहुत गड़बड़ी। सारी गाथा जैन दर्शन की द्रव्य दृष्टि को सिद्ध करके, भूतार्थ को सिद्ध करके, पर्याय में कमी है वो तीर्थ है, इतना अगलाएगा। जो व्यवहार को न माने तीर्थ का नाश हो जाएगा। उसका अर्थ कि व्यवहार है, चौथों स्थान है, पंचम है, छठा है, छठा में भूमिका में विशुद्धि पूरी है, न शुद्धता है, वो न माने तीर्थ का नाश हो जाएगा। नीचे न जाने तो आश्रय करने लायक तीन दृष्टि बिना सम्यक दर्शन कहां से होगा? हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? उधर तो जो ने ज्यादा संख्या में आया। पंडित जी हमारे हिम्मत भाई कने आज आजा मन में आयु है, समझा जी मैं जानवा मात्र व्यवहार नहीं, नई ज्ञान का अंश है कि क्या है? तो नई विषयी है, तो उसको विषय है कि जानने लायक एम कहते हैं। बाबूलाल जी ऐसा समझना चाहिए। देवन रुपया समझते हैं
मनुष्य देह देव को वल्लभ है। देव हमारे बारम्बार भाषा श्वेतांबर में ऐसी बहुत आती है। बोलावे ने कोई को देवाणु प्रिय हे देव ने वल्लभ, देव ने मनुष्य देव वल्लभ, हे देव ने प्रेम કરીને नौकर को बुलावे तो ये बुलावे शेष देवाणु प्रिय हे देव ने वल्लभ, इतना काम करतो। समझ में आया? मनुष्य देव ने वल्लभ है, समझ में आया? तो कहते हैं ये आत्मा भगवान तो उसने लिया था ना भाई, अब चार बोला पर करी ना क्या शुद्ध नित्य एक विनायक मात्र आत्मा जानना ये शब्द पड़ा था एक विनायक मात्र। हाँ એટલે છે ને નાખ્યું તેથી કેમ પહેલું વાંચ્યું તારે કહ્યું એ છે આમાં છે માત્ર માત્ર પણ શબ્દ વિનાયક માત્ર આત્मा जाने છે। समझ में आया? ये शब्द है मूल में है। हाँ मूल में चला में जैन पंडित है ये तेरी खबर है ये काढ़ी नाख्યું છું यार स्टेज कहीं કહ્યું તો કોઈ અર્થ એવા શબ્દો કાઢી નાખ્યા કહ્યું છે કઈ કહ્યું આત્માનું પ્રયોજન છે ભાવ આત્મા જાણવો 12 છે ના ના એ તો એમાં છે ને એને નાખ્યું જ નાખી એમાં હોય તો નાખી મફતમાં નાખ્યું એક જ પ્રેણીય તસ્ય ભાવ આત્મા જાણવો ના ના છે તો જ્ઞાન है बना रही जो आ रही बाद में है ना। इस प्रकार शुद्धात्मा का है। देखो परम भावदर्शी जो शुद्ध नहीं ताए पहुंची श्रद्धावान भये तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान भये जो श्रद्धावान भये तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान भये एम से भाई तीनी करी तो शुद्ध का आदेश जी की आज्ञा उपदेश जहाँ में ऐसा शुद्ध नहीं। उपदेश का अर्थ वो भाव का पूर्ण अनुभव है उसको उपदेश कहते हैं। उपदेश जहाँ में ऐसा शुद्ध नहीं जानने भावना योग है पूर्ण आनंद करने लायक है। बस यहाँ प्रकरण हवे आता है शुद्ध आत्मा का है सो शुद्ध नीत एक न्याय मात्र आत्मा जान बस इतना शब्द વધારે નાખ્યા था જયચંદ પંડિત એ અહીં તે બી કાઢી જ નાખ્યું કીધું આ જરૂર છે હતું ને તે બી કઈ છપાય તો કઈ કરો કઈ આ બાબત હોય કઈ કાંઈ ભાઈ ને નહીં જાત ક્યાં નહીં પંચાણુમાં ત્યાં શબ્દ કાઢી ન નખાય જે એનો એવું છે એ પ્રમાણે એનો વિવેક છે જાતિકાન 95 માં કહ્યું છે राजकोट। समझ में आया? तो अहिया कहते हैं कि शुद्ध नहीं ज्ञातव्य है उसका अर्थ हो कि एक शुद्ध का शुद्ध नहीं तो भूतार पूर्ण उसको शुद्ध नहीं कहा उसका अकेला आश्रय होकर पूर्ण हो गया उसको शुद्ध नहीं कहा रहा नहीं पर शुद्ध नहीं पूर्ण हो गई उसको प्रमाण पूर्ण हो गया उसको व्यवहार नहीं है नहीं पण जो अपरमे भावे श्रद्धा અને જ્ઞાન ચારિત્ર के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके अर्थ में तो देखिए श्रद्धा ही करेगा ये अर्थ का तीन की एकता नहीं है जब लग तीन की एकता पूर्ण न हो तब तक मोक्ष मार्ग की पूर्णता न होगी। समझ में आया? तो सम्यक दर्शन सहायक होते छते न्यायिक ने चारित्र की पूर्णता न हो तब प्रण की एकता बिना मोक्ष मार्ग पूर्ण हुआ नहीं। तो पूर्ण जब नहीं है तो अपरम भाव में थी तो साधक दशा में चौथे पांचवें छठे आदि भूमिका में सविकल्प दशा में वो जैसन आचार्य टीका में सविकल्प दशा में ऐसा लिया है। चौथे पांचवें छठे प्रमथ अप्रमथ शुभ योग वाल सविकल्प दशा ऐसा लिया है। ग्रंथ तो ठीक पर मेरे दूसरा कहना है तो प्रमथ अप्रमथ लिया है वो प्रमथ क्या ही जब प्रमथ आते जाते हैं न ये थी वो प्रमथ अप्रमथ लिया है तो खैर तो प्रमथ सिद्ध करना है पर प्रमथ अप्रमथ जाते हैं जो प्रमथ होकर श्रेणी मान देते हैं उसकी बात नहीं इसलिए आप संकेत पंचम छठा और प्रमथ अप्रमथ शुभ योगी प्रमथ अप्रमथ सविकल्प अवस्था हम ले लिया है। तो वो प्रमथ शुद्धि सविकल्प दशा में वो जाते हैं बोले मैं निकलते हैं तो क्या लग उसकी अशुद्धता है शुद्धता थोड़ी है वो समय ज्ञानी ऐसा खरेखर तो ऐसा है भाई जो ज्ञान की दशा है न ऐसी रहती है
ऐसी प्रगट रह जाती है। ध्रुव को अभेद जाने ऐसा ज्ञान, और पर्याय में शुद्धता अल्प है, और ऐसा ज्ञान पर्याय का जानने का, स्वपर जानने का पर्याय ऐसा प्रगति सहज दशा रह जाती है। समझ में आया? हरी नहीं, हरी नहीं है। आमा दूसरे दफे नड़े यहाँ तो भावना है, पुनर्युक्त भी भावना में लगती नहीं है। हाँ हाँ, कहते हैं कि अपना शुद्ध ध्रुव शुद्ध नहीं, उसको ध्रुव कहा है, उसको भूता, उसको ज्ञान हुआ। ज्ञान हुआ तो पर्याय में शुद्धता थोड़ी है, अशुद्धता है, उसका ज्ञान करने लायक कोई पर्याय रहेगी कि नहीं? तो वो ज्ञान जब अभेद का हुआ, उसके साथ ही शुद्धता थोड़ी है, शुद्धता अशुद्ध, उसका ज्ञान स्वपर प्रकाश ज्ञान का स्वभाव है, तो स्वका इतना पर्याय इतनी है, ऐसा प्रकाश स्वपर का ज्ञान प्रकट होता ही सहज है। उसको कहा शुद्धता थोड़ी है, अशुद्धता थोड़ी है, उसको ते काले ते ज्ञान ते काले ते प्रकार का जानता हुआ प्रकट होता है। थोड़ू सूक्ष्म तो पड़े से, सूक्ष्म थोड़ू पड़े से भाई, मैं झाझा मांगा थोड़ू सूक्ष्म पर आ बात ऐसी है भैया। हाँ 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 भाई, निकली जाए, निकलो ना, कजू न जाओ, कजू व्यवहार नहीं है, व्यवहार नहीं है, व्यवहार छापने योग्य ऐसा नहीं है। आत्म का स्थापन करने योग्य छापते हैं, है ऐसा व्यवहार पुकार करती है, व्यवहार नहीं है, विषय है। तो उसका विषय को यह व्यवहार नहीं कहा, तो भेद नहीं पारा। त्रिकाल को शुद्ध नहीं कहा, तो भेद को व्यवहार नहीं कहा। समझ में आया? नहीं तो भेद व्यवहार नहीं का विषय है, पर आई तो कहा कि व्यवहार नहीं, पीछे दिसीदार था जाने से ईश्वर का स्वपर प्रकाश ज्ञान जो प्रकट होता है, जानते हैं शुद्धता थोड़ी है, अशुद्धता है। गुणस्थान छठा है, ऐसी पर्याय का जानना, उसका नाम व्यवहार नहीं। ते काले ते समये ते प्रकारनी शुद्धता को, जेम जेम शुद्धता बढ़ती है न शुद्धता घटती, ते प्रकार की शुद्धता को ते प्रकार का ज्ञान स्वपर प्रकाशक ते ज्ञान जाना हुआ प्रयोजनवान है। समझ में आया? साधक अवस्था में, साधक तो सम्यक दृष्टि है, निशादक साधक भाई आ साधक अवस्था करी है ने बड़ी अर्थમાં તો જરી થોડું લેશે તો ભાઈ જ્યાં સુધી સમ્યક નથી થયું ત્યાં સુધી પણ એને જેના તરફથી વિતરાગનો ઉપદેશ, વિતરાગી ભાવનો ઉપદેશ મળે એવા ગુરુ પાસે તારે સાંભળવું, એ પણ એમાં વજન આપે, સમજાય છે? यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्ति ત્યાં जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है, यथार्थ उपदेश में बड़ी वजन है। यथार्थ सच का उपदेश जहाँ मिले, उसको सम्यक दृष्टि पहले भी उसको क्या सुनना, दूसरा पर सुनना, वो बात कहेगा, उतनी जवाबदारी तो उसके ऊपर नाखेगा है ना। श्रद्धा न पूर्णता नहीं बात करी नहीं, श्रद्धा साथ ज्ञान चारित्र पूर्णता, श्रद्धा पूर्णता वो तीन साथ एकता नहीं है, ज्ञान चारित्र अपूर्णता लઈને अपूर्ण है। समझ में आया? तो कहते हैं लो ये सुना, परम अपरम भावे नहीं पहुंच सके, पूर्ण दिशा को अभेद करके अनुभव नहीं कर सके, अपनी पुरुषार्थ की कमजोरी से साधक अवस्था में धर्मात्मा साधक दिशा में वर्तते हैं, तो दृष्टि में तो भूतार्थी है, एक रूप, पर पर्याय है कि नहीं? पर्याय असद के दिया क्या पर्याय है नहीं, क्या कह दिया तक पर्याय सच है, व्यवहार भूतार्थ है और सच झूठा है, व्यवहार झूठा है, क्या है वो व्यवहार झूठा कहा था, वो त्रिकाल की अपेक्षा झूठा कहा, या सिद्ध किया
कि पर्याय में जितनी शुद्धता और अशुद्धता है, व्यवहार में है। ये झूठापन त्रिकाल की अपेक्षा, झूठा वर्तमान की अपेक्षा सच है। समझ में आया? हाँ। तो कहते हैं अपरम भाव, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके है, साधक दशा में स्थित है, वे व्यवहार दिशा तो पीते समय में व्यवहार विचित्र अनेक वर्णमाला के समान होने से खुलासा करेगा। अशुद्ध द्रव्य को कहने वाला जो अशुद्ध द्रव्य पर्याय है ना, अशुद्ध है ना, पूर्ण शुद्ध क्या हो ये? अशुद्ध द्रव्य का क्या होने से जिसने भिन्न भिन्न एक एक भाव स्वरूप अनेक भाव दिखलाए हैं, एक एक शुद्ध का अंश अशुद्ध का अंश अनेक दिखलाते हैं। अनेक को देखना वो अशुद्ध नहीं का अर्थात व्यवहार नहीं का विषय है। समझ में आया? समान होने जानने में आता हुआ उसका प्रयोजनवान है। वो अमृतचंद्राचार्य को पार हृदय खोल दिया है। कुंडाचार्य का जो हृदय था, भाषा तो पद में आने वाली हो या आवे, समझ में आया? पद है, वो कोई गद नहीं है कि भाई अनेक शब्द उसका चले, तो क्या ऐसा शब्द आया, पर उसका भाव है। समझ में आया कि भगवान आत्मा एक समय में शुद्ध ध्रुव चैतन्य, उसका वही सच कहा, वही सच कहा, व्यवहार झूठा कहा, तो व्यवहार तो त्रिकाल की अपेक्षा झूठा कहा। तो कहते हैं कि पूर्ण दिशा का अनुभव हो गया, यहाँ तो आश्रय लेना रहा नहीं, अपूर्णता रही नहीं। आश्रय लेना रहा नहीं, पूर्ण हो पे आश्रय किसका करना, अपूर्णता रही नहीं। पर जब लग साधक में दृष्टि तो हुई है भूतार्थ की, शुद्ध नहीं की, शुद्ध नहीं वो सत्य ऐसा दृष्टि हुआ सच, पर पर्याय में अशुद्धता है, शुद्धता है, व्यवहार रत्न का विकल्प है, निश्चय रत्न की शुद्धि, चारित्र की शुद्धि भी बढ़ती है। तो अंश अंश करके भेद देखना, इस भेद को देखना, कोई व्यवहार नहीं देखना, व्यवहार है जाया प्रयोजन कहने में। ये बड़ी पछी आसपास आई तो जाने છે, ના તો સ્વભાવને આશ્રય કરશે। ये प्रश्न છે, ये तो दृष्टि में આવ્યું છે કે આને આશ્રય ના થાય, એ પ્રશ્ન છે નહીં। ये तो પછી સમજાવવું હોય તો સમજાવવાની રીત છે, એ તો છે ને અજાણે છે। અને નિશ્ચયમાં આશ્રય અહીં કરે તો નાશ થશે, એ પણ દ્રષ્ટિના વિષયમાં આવી ગયું છે। અશુદ્ધતાનો નાશ શુદ્ધને આશ્રય થશે, એ તો દ્રષ્ટિમાં આવી ગયું છે। विराट विनायक भगवान, उसके आश्रय से दर्शन हुआ, उसके आश्रय से अशुद्धता नाश होकर चारित्र होगा, तो दृष्टि का विषय में भान में आ गया है वो। समझ में आया? चंद्र भाई, हाँ, अरे भगवान, अरे એને રસ્તા કયા, રસ્તા નઈ માં सकता, नई समझने को कहा, क्या नई गूंचवाड़ में डाल दिया। गूंचवाड़ क्या कहते हैं? गड़बड़ी से। हाँ, तो गड़बड़ निकालने को कहा है। ये पीछे અત્યારે ક્યાં છે હમણાં સાંભળો, ये અત્યારે अंगीकार करना जानना, समझ में आया? ये अंगीकार करना उसका जानना, ऐसा अर्थ है। व्यवहार नहीं का उपदेश जानने लायक है। ऐसे जब लोग ज्ञानी हो तब लग यथा पदवी संजक दृष्टि पास है, अथवा जिनका उपदेश वितराग का उपदेश मिले, ये पीछे अर्थ होगा जी, वो चाल सुनती नहीं। आई तो हजी आई तो हाँ, तो आचार की बात पहली करते हैं, पीछे अमृतचंद्र आचार वो कहने मांगते हैं, उसकी शासन भी करते हैं, पीछे वो क्यों कहते हैं, पीछे चलेगा। समझ में आया? होटल नहीं આવું છે ભાઈ, મારે તો બાપુ વાદ વિવાદ કરે સो અંધા, સદગુરુ કહે સહજ का धंधा। बनारसीदास कहते हो भाई, प्रभु तुम पूर्ण છો ને મહાનાથ, એ પૂરણ તેને અમે સચ કહીએ છીએ, ભગવાન કહે છે હો, એને અમે સચ કહીએ છીએ, અને બાકી પર્યાયને અસત કહી દઈએ છીએ।
और भूतार्थ कहीं झूठी कहते हैं। तो क्या महाराज पर्याय कोई है ही नहीं? तो कहा कि 11वीं गाथा में जिसको हम सत्य कहा, पर्याय को सत्य कहा, वो निचली दिशा में नहीं रहती है। पूर्ण में तो नहीं है, नहीं तो निचली दिशा में पर्याय भूतार्थ है। पर्याय के अपेक्षा भूतार्थ है। वो पर्याय व्यवहार नहीं का विषय है। समझ में आया? अरे भगवान, शब्दार्थ में अपनी कल्पना से करे, समझ में आया? अरे शब्द तो बोले नहीं, शब्द में क्या आशय है नहीं का वो प्रियो न समझे नहीं, न अपनी कल्पना से करे तो क्या कहे? यशोवी जी कहते हैं, यशोवी जी हाथ नहीं से जाति अंधनो रे दोष नहीं करो जनमंत। जाति अंधनो रे दोष नहीं करो, ये जाने नहीं मिथ्या दृष्टि के किया करे अर्चनायन। अरे जे ठिकाने जे प्रयोजन सिद्ध करना है वो सिद्ध न करे, हमें अपनी कल्पना से, शास्त्र को भी अपनी कल्पना से दूर ले। शास्त्र का क्या कहना है उसकी अपनी दृष्टि से न ले जाए, ने शास्त्र को अपनी कल्पना से ले ले। समझ में आया? शास्त्र माँ क्या क्या है, ये क्या कहते हैं, ऐसी अपनी दृष्टि क्या ले जाना, ऐसे नहीं करके अपनी दृष्टि में शास्त्र को ले आना, ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं। सुन रहे हैं? तो हमने बहुत वर्ष पहले चर्चा की, घना वर्ष 40 वर्ष पहले। भाई शास्त्रना शब्दों अर्थ क्या है, ये ऊपर इसका कहना है, ऊपर तुम्हारी दृष्टि लो। तुम्हारी दृष्टि को शास्त्र का अर्थ खुलने को तुम्हारी दृष्टि क्या न लगाओ, शास्त्र को उत्तर नहीं ले जाओ। समझ में आया? हाँ, अनंत काल ऐसा किया है ना, वो आते है कि नहीं? शास्त्र नहीं भाई, समय सार में क्या वो अर्थ करे थे नहीं, सर्व विशुद्ध अधिकार में अपनी बुद्धि का दोष है। हाँ, अपनी बुद्धि के दोष से ऐसा अर्थ करते हैं हमारा सांख्यमती जैसा साधु, ऐसा अर्थ करते हैं कर्म से होता है, कर्म से ज्ञान। समझ में आया? प्रज्ञा दोष उसमें आता है, देखो समझदार में अपना प्रज्ञा के दोष से वो है 3 से 24 पछी है उसमें क्या है, अपना दोष से निकालते हैं के हिंदी से हिंदी देखो उसमें मैं बोला किया ना मारे तो गुजराती मरते हो देखा नीचे है, ये हिंदी में 4 से हैं, 70 पाने नीचे लिटी। आचार्य कहते हैं इस प्रकार से सांख्य मत को अपनी प्रज्ञा बुद्धि के अपराध से सूत्र के अर्थ को न जानने वाले कुछ समणाभास परुकित करते हैं। अमरचंद ने दिया हिंदी में 470, हिंदी में 470 नीचे लिटी। आचार्य कहते हैं कि जो माथे आया था कि ज्ञानावरणी कर्म से ज्ञान रुकते हैं, ज्ञानावरणी उघाड़ हो तो सूक्ष्म होता है, ऐसे जो बात करते हैं वो सांख्य मत को अपनी प्रज्ञा बुद्धि के अपराध से हैं। सूत्र के अर्थ को न जानने वाला कुसमणा भास, मुनि के गुण नहीं होने पर अपने को मुनि कराने वाला परूपित करते हैं। उनकी एकांत के प्रवृत्ति के कर्तव्य की मानता से एकांत आ जाता है, इसमें जीव करता है, ज्योति का भोग होता है। आत्मा पर्याय का रागमा करता है। समझ में आया? पर्याय में राग का अज्ञान भावे
करता अपना करता है, क्या कर्म कराते हैं? ज्ञान से ज्ञान हुआ, राग से पद से भिन्न पालने को, राग का, ज्ञान की युगता का, अल्पता का, आवरण का, ये अपनी दशा का करता अपने आत्मा है, कर्म तो निमित्त मात्र है। समझ में आया? कौन ऐसे नहीं समझते हैं, वो अर्थ का अनर्थ करते हैं, प्रज्ञा के अपराध का। कोई कर्म के कारण नहीं, उसकी प्रज्ञा की बुद्धि में दोष पड़ा है, वो कान से अर्थ का अनर्थ करते हैं। समझ में आया? आठे कर्म नहीं बात लिया है मैं, बहुत तो स्पष्ट आते चले उसकी। ज्ञान आवरणी कर्म हो उदय तो भैया आपको ज्ञान अवर आ जाता है, सूक्ष्म हो तो सूक्ष्म, बस उसके काम से तेरे में पर्याय है। नौती तो भटकेगी नहीं, नौत नकार क्यों? ये तो पैसे नहीं क्यों? क्या ज्ञान की युगता से ज्ञान अपने सूक्ष्म में आता है, अपनी युगता से क्या अल्पता होती है? क्या सच्ची बात है? नहीं, ज्ञानावरणी कर्म से होता है। ज्ञानावरणी करता न ज्ञान की हीनता का है। समझ में आया? ऐसा शास्त्र का अपनी प्रज्ञा का अपराध के कारण ऐसा अर्थ निकालते हैं, एकांत मानते हैं, वो अपना अपराध अपने से है, वो मानते नहीं। समझ में आया? शास्त्र में समय साध में तो बहुत भर दिया है, अनेक बात समझे। प्रज्ञा का अपराध है तो ऐसा निकालते हैं। हम ऐसा कहा नहीं शास्त्र में, हम कहते हैं मुहम्मद साहब ने ऐसा कहा नहीं कि ज्ञानावरण से ज्ञान होगा, तो तेरी पर्याय में हिंसा हो तो निमित्त है, ऐसा क्या कहा था? तुम इस अर्थ ऐसे नहीं लो ज्ञानावरण से ज्ञान हो गया, अंतर ऐसे हो गया, अरे भगवान परिदृश्य से हो गया, ऐसा अर्थ शास्त्र का है ही नहीं। समझ में है ना? प्रमाद में लेने आते हैं दक्षिणावणी बूढ़ावे। समझ में आया? एम या व्यवहार अग्रणी है उसमें से निकालते हैं झूठ है। समझ में आया? यहाँ तो व्यवहार स्थापन करता है, जैसे व्यवहार उठा दिया था ज्ञान में, व्यवहार को जुट के दिया था कि नहीं ये तो प्रकार की अपेक्षा करता, कौन धर्मात्मा को पर्याय में शुभ राग आता है, भक्ति आदि का भाव आता है, ऐसा व्यवहार है इतना सिद्ध करता है, उससे लाभ होता है, ऐसा बात है नहीं। समझ में आया? व्यवहार बलजोरी से सिद्ध करता है व्यवहार नहीं है। 46 का समय वो कहेगा आत्मवादी का व्यवहार बलजोरी से अपनों प्रतिष्ठा करता है। उसका अर्थ ऐसा नहीं कि व्यवहार से नीचे होता है, व्यवहार लाभदायक है, ये बात नहीं है। तो यहाँ तो कहते हैं व्यवहार जाना हुआ प्रयोजन है, दृष्टि भेद पर होते छपे पर्याय में अपूर्णता है, शुद्धता थोड़ी है, बराबर वो दशा मेरी भूमिका है, मेरी भूमिका आ है, भूमिका से दूर विशेष नहीं आगे, ये मेरी भूमिका की दशा है। ऐसा व्यवहार नहीं बराबर जानते हैं, उसको व्यवहार नहीं जाना होगा, एक काल में प्रयोजन कहने में आता है।